स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गृह विज्ञान का जो नया सिलेबस है। उसी सिलेबस के आधार पर जिन चैप्टरों को आपको पढ़ना है, उन्हीं चैप्टरों में से आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिलाई किट तथा हाथ व मशीन की सिलाई। सिलाई किट तथा हाथ व मशीन की सिलाई, इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते चले आ रहे हैं और प्रश्न आएंगे भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं। आपका विकल्प है सिलाई मशीन कहते हैं, मेज कहते हैं, बक्सा कहते हैं या सिलाई किट कहते हैं। आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आपका राइट आंसर चला जाएगा सिलाई किट। सिलाई के सामान को रखने के डिब्बे को क्या कहते हैं? सिलाई किट कहते हैं। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखी जाती? क्या धागा, सुइयां, कैंची या सिलाई मशीन? तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलाई मशीन सिलाई किट में नहीं रखी जाती, बल्कि धागा, सुइयां और कैंची सिलाई किट में रखी जाती हैं, सिलाई मशीन नहीं रखी जाती। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए। कपड़े की जब नाप होती है, कटिंग होती है, तो आपको वहाँ पर चिन्ह किससे लगाने चाहिए? पेन से लगाने चाहिए, रंगीन पेंसिल से लगाना चाहिए, मिंटल चाक से लगाना चाहिए या सफ़ेद रंग से लगाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कपड़े पर आवश्यक चिन्ह मिल्टन चाक से लगाना चाहिए। किससे लगाना चाहिए? मिल्टन चाक से। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है। घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है। आपके विकल्प हैं समय की, परिश्रम की, कपड़े एवं धन की, किसी की नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर पर वस्त्र सिलने से क्या समय की बचत होती है, परिश्रम की होती है, कपड़े की एवं धन की होती है या किसी की नहीं होती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपड़े एवं धन की। अगर आप घर पर वस्त्रों की सिलाई करती हैं तो कपड़े की भी बचत होगी और जो आपको सिलाई की कीमत देनी पड़ती है उसकी भी बचत होगी। इस चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, सिलाई किट किसे कहते हैं? सिलाई किट किसे कहते हैं? सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले को क्या कहा जाता है? सिलाई किट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? आपका उत्तर हो जाएगा सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित रखे जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से खोते नहीं तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। यदि आप सिलाई किट बना लेंगे तो आपका जो उपकरण होते हैं, सिलाई से संबंधित आपके जो उपकरण होते हैं, उनको खोने का भी डर नहीं रहता और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मिल भी जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सिलाई किट में रखी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रश्न बार बार आया है आपकी बोर्ड परीक्षा में, सिलाई किट में रखी जाने वाली
किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। आपका उत्तर हो जाएगा कैंची, सुइयाँ, धागे, मिल्टन चाक और इंच टेप। कैंची, सुइयाँ, धागे, मिल्टन चाक या और इंच टेप। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ क्या हैं। घर पर आप कपड़े की सिलाई करती हैं तो आपके होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है तो आपका उत्तर होगा घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से विशेष आनंद प्राप्ति होती है। घर पर आप कपड़े की सिलाई जब करती हैं तो धन की और कपड़े की बचत होती है और तथा अपने जब प्रियजनों के कपड़ों को सिलती हैं तो आपको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मिल्टन चाक का क्या प्रयोग होता है। मिल्टन चाक का क्या प्रयोग होता है, आपका उत्तर हो जाएगा कपड़े पर नाप के चिन्ह लगाने के लिए मिल्टन चाक का प्रयोग किया जाता है। जब आप कपड़े को सिलाई के लिए तैयार करने वाली होती हैं तो उनकी नाप के जो चिन्ह होते हैं उनको लगाने के लिए मिल्टन चाक का प्रयोग किया जाता है। कितना काटना है, कैसे क्या करना है, कितना इंच काटना है, इन सभी चिन्हों को मिल्टन चाक से ही लगाया जाता है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इस चैप्टर का, कपड़ा काटने से पहले उसे नाप लेना क्यों आवश्यक है। कपड़े को काटने से पहले उसे नापना क्यों चाहिए, ये तो एक बेसिक सा प्रश्न है। प्रत्येक कपड़े को काटने से पूर्व यानी पहले उसे नाप लेना चाहिए। काटने से पहले आपको उसको क्या कर लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा कितना है। जब आप कपड़े की नाप ले लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कपड़ा कितना है। वह संबंधित वस्त्र के लिए कम तो नहीं है, जो आप वस्त्र सिलने जा रही हैं क्या उसके लिए कम तो नहीं है। यदि कपड़ा अधिक हो तो अतिरिक्त कपड़े को पहले ही काट कर अलग कर लिया जाता है। इसीलिए कपड़े को सिलने से पहले नाप लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए। यदि ज़्यादा हो तो काट कर अलग कर देना है और यदि कम है तो आपकी जो आवश्यक वस्तु सिलाई के लिए है उसकी पूर्ति उस कपड़े से नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका, ड्राफ्टिंग का महत्व बताइए। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना और ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित होता है। वस्त्रों की सिलाई करने से पहले वस्त्रों पर ही उसका खाका बना लेना ही क्या कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर निशान लगाने के लिए किस चाक का प्रयोग करते हैं। कपड़े पर निशान लगाने के लिए किस चाक का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर निशान लगाने के लिए मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा लगाए गए निशान साफ चमकते हैं तथा बाद में इन्हें छुड़ाना भी सरल होता है। किस चाक का प्रयोग करते हैं, मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं और इस चाक के द्वारा लगाए गए निशान दूर से ही साफ साफ नजर आते हैं तथा इनको साफ करना भी आसान होता है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, मशीन से वस्त्रों की सिलाई करने से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। मशीन से वस्त्रों की सिलाई करने से कोई 2 लाभ बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मशीन से वस्त्रों की होने वाली सिलाई अधिक मजबूत होती है, इससे समय एवं श्रम की बचत होती है। मशीन से
वस्त्रों की होने वाली सिलाई अधिक मजबूत होती है और इससे आपका क्या होता है, समय एवं श्रम की बचत होती है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इतने ही आपको याद करने हैं। आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।